स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वो ओवरव्यू देखा था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है। उसके अलावा सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है सर, और कुछ क्लासेस हमने डिस्कस की थी कि हाउ कैन वी क्रिएट क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे हम क्लास का क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी में अपनी ओन कॉपी होगी। आवाज़ क्लियर आ रही है क्लास? आवाज़ में वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? नो मिस। ओके, सो आज की क्लास में हम होपफुली देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट डिफरेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के हमने देखे थे कि दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, इसके स्टेट और उसका बिहेवियर। स्टेट जो उसके हम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहे होते हैं, और बिहेवियर की क्या फंक्शनैलिटी वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो हमने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे रियल। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स देखे थे कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासेस में इनका इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो इसी तरह आज में हम देखेंगे कि कौन कौन से पहले कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम क्लासेस क्रिएट करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, मॉड्यूलरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कोड रीयूज, प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग। ठीक है, इन सबको डिटेल में देखा था। क्लासेस डिस्कस की थी, क्लासेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट रह गया था, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेट्स से हमारे पास इस क्लास आईडी में 70 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, लेट्स से, ठीक है, 70 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं इस क्लास आईडी में। सो वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। क्लास कौन सी है? 104935। ठीक है, अब क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी क्लास आईडी, क्लास नेम, क्लास टाइमिंग, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और बिहेवियर क्या हो सकते हैं क्लास के? क्विजेस, क्विज की कैलकुलेशन, मार्क्स की कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन, दीज आर ऑल द बिहेवियर्स एंड फंक्शन ऑफ दिस क्लास। कोर्स जो है वो डिलीवरी, ये सब इस कोर्स के बिहेवियर हैं। अब जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल enrolled students are object of this class। ठीक है, और अगर मैं इंस्टेंस की बात कर रही हूँ, सो इंस्टेंस इज दैट कि अभी करंट सिनेरियो में जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, लेट्स से अभी 37 38 स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट है। सो दीज उन 70 ऑब्जेक्ट्स में से दीज आर द इंस्टेंस। सो इंस्टेंस वो ऑब्जेक्ट जो अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So that is the basic difference between instance and object। Instance basically objects ही होते हैं, but वो objects होते हैं जो अभी participate कर रहे हो और active हो। So clear हो गया instance और object? क्लास हमारी क्या है? ये जो क्लास अभी चल रही है इसकी क्लास आईडी, क्लास नेम, क्लास आईडी 104935, क्लास नेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास का स्केड्यूल है, ये इसका जो है वो स्टेट है, और उसके अलावा टाइमिंग क्या है, डे क्या है। और अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ इस क्लास के, तो इस क्लास के बिहेवियर्स क्या क्या होंगे मेरे पास? मार्क्स की कैलकुलेशन, आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कोर्स ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स डिलीवरी, ये सारी क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास बिहेवियर है इस क्लास के। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? जितने भी सारे स्टूडेंट्स, और मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ इस क्लास का। ठीक है, टाइप डिफरेंट है, मैं टीचर की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, आप स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बट ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। बट अभी जो इस वक्त करंट सिनेरियो में जो प्रेजेंट है, लेट्स से 39, so these 39 are the instance। so जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये these are called instance।
ठीक है। सो क्लास क्या है? क्लास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास इज बेसिकली इज अ ब्लूप्रिंट, आ टेम्पलेट। जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लास कैसे वर्क कर रही होगी, लाइक अ टेम्पलेट। अब एक दफा मैंने क्लास बना ली, उस क्लास से जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल एक एग्जांपल दिया है कि आर क्लास इज सिमिलर इन कॉन्सेप्ट्स टू अ कार्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब हम कोई कार बनाने जा रहे होते हैं तो उससे पहले जो उसकी हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग, तो क्या क्या जो है वो उसके कंपोनेंट्स हैं वो कैसे आपस में कनेक्ट होंगे। सो प्रोग्रामिंग में क्लास उसी के सिमिलर है। आपने एक ड्राइंग, एक स्केच बना लिया। अब जब आपने उस स्केच को देखते हुए जितने मॉडल जनरेट आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी ऐसे होता है कि हमने एक दफ़ा एक क्लास बनाई और उस क्लास के आप जितने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। उस क्लासेस में आपके पास मेथड्स भी होंगे वो, और मेथड्स क्या चीज़ डिटरमाइन कर रहे होंगे, वो जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या मेथड्स हैं। concepts of for example a class that represents a bank account। ठीक है, क्लास हमारे पास कौन सी है? बैंक अकाउंट की क्लास है। उसमें एक मेथड क्या हो सकता है? मेरे पास एक मेथड होगा मनी डिपॉजिट करवाने का, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? विथड्रॉ का। सो दिस टू शुड बी द बेसिक ऑपरेशंस फॉर बैंक अकाउंट क्लास। क्लास नेम बैंक अकाउंट, और जो है मेरे पास मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? डिपॉजिट एंड विथड्रॉ, एटलीस्ट ये दो मेथड। A class is similar in concept to a card। ठीक है, ये वही एग्जांपल मैंने दोबारा यहाँ पे यूज किया। ओके, सो हाउ टू डिफाइन अ क्लास, कि हम किसी भी क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर आएगा, दैट इज पब्लिक। पब्लिक क्या डिटरमाइन करे? अच्छा, क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, मींस इट शुड बी यूज फर्दर, वो आगे जाके यूज हो रही है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको हम इनहेरिट करवा सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी और क्लास में हम बनाना चाहें एक क्लास का, तो इसीलिए हम क्लास का एक्सेस मॉडिफायर क्या रख रहे हैं? पब्लिक। पब्लिक रखेंगे, इट मींस दिस क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द होल। आप चाहे सेम क्लास लाइब्रेरी से इसको करें, सेम डायरेक्टरी से करें, या आउटसाइड डायरेक्टरी आप इसको एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हैं। डायरेक्टरी में जो हम फोल्डर बना रहे होते हैं, जैसे हम विजुअल स्टूडियो में कोई भी फाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएट होती है। वहाँ पे जब हम ऐड कंपोनेंट करना चाहें तो वी कैन क्रिएट अनदर क्लास, तो वो एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल क्लासेस क्रिएट होती चली जाती हैं। तो अगर आपने पब्लिक मॉडिफायर रखा है, इट मींस दिस क्लास कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर। विजुअल स्टूडियो के किसी भी फोल्डर से आप उस फाइल को यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर आएगा पब्लिक का। देन नेक्स्ट कीवर्ड ऑफ क्लास। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? क्लास का कीवर्ड, सब स्मॉल में। एंड देन नेम ऑफ क्लास। एंड नेम ऑफ क्लास मेरे पास शुड बी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। क्लास का जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल। एंड देन ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर जो भी आप चीजें, दो चीजें स्पेसिफाई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। आगे हम देखेंगे कि वी कैन ऐड कंस्ट्रक्टर्स एज वेल, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज, बट जो बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। सो इस ब्रैकेट्स के अंदर, बॉडी ऑफ क्लास के अंदर जो चीजें भी आप लिस्ट डाउन करेंगे वो सब क्या होगा? हमारे पास क्लास का पार्ट कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लास क्या यूज किया? पब्लिक क्लास फ्लावर, और इसके मेरे पास एट्रीब्यूट क्या रखे हैं? स्ट्रिंग नेम, फ्लावर का नेम क्या है, उसका कलर कौन सा है, और मेथड क्या है? वॉइड पोलिनेशन। सो आप इस तरीके से कोई भी क्लास जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं और इसके बाद हम जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से ऑटो, पहले से क्लास बनी हुई थी, मैं उस डायरेक्टरी से उस क्लास से बाहर गई, मैंने एक और क्लास डिक्लेयर की, डिफाइन की यहाँ पे। पब्लिक क्लास
मोबाइल डेटा। ठीक है, मैंने क्लास क्रिएट कर ली एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास की बॉडी पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल एंड देन हम कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक का मतलब ये है कि आपको जो है आपने जिस भी मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया है तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए आप सिर्फ क्लास का नाम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और जो नॉन स्टैटिक फील्ड है उसके लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आप उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं जो नॉन स्टैटिक है। और स्टैटिक का मतलब ये है कि जिस चीज के साथ स्टैटिक लग गया वो डायरेक्ट थ्रू क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की पब्लिक क्लास मोबाइल और फिर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए और फिर इसमें मैं 3 मेथड, जो चीज क्लास के बॉडी के अंदर होगी वो उस क्लास का पार्ट हो गया। अभी मैंने 3 एट्रीब्यूट डिक्लेयर किए और मैं कुछ मेथड बना देती हूँ पब्लिक वाइड। अच्छा, यहाँ पे जब हम मेथड बनाएंगे तो अभी फिलहाल हम इन मेथड्स को स्टैटिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इंस्टेंस फील्ड्स हैं, ये वाली फील्ड जो नॉन स्टैटिक हैं ये इंस्टेंस फील्ड्स हैं और इसी तरह जो मेथड्स हैं ये भी इंस्टेंस मेथड्स हैं। इंस्टेंस का मतलब है पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ये चीज़ें एक्सेस होंगी। हम डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ इसको मोबाइल डॉट नेम में नहीं कर सकती। अच्छा देखो, अगर स्टैटिक कर देंगे ना तो स्टैटिक थ्रू आउट क्लास के लिए सेम रहेगा। अगर मैं कर दूं मोबाइल डॉट नेम, सो एक ही दफा उसको यूज कर सकते हो। मोबाइल डॉट नेम इज इक्वल टू लेट्स से नोकिया। स्टैटिक का मतलब है एक कॉपी और वो थ्रू आउट सबके लिए सेम रहेगी, फिर वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इंस्टेंस रख रही हूँ सो वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने किया पब्लिक वाइड रिंगिंग। ठीक है, ये एक मेथड रख दिया मैंने इसका। मेथड बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मेथड आज से पहले बनाते आ रहे हैं। मेथड की बॉडी, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, राउंड ब्रैकेट्स एंड देन बॉडी ऑफ मेथड। और यहाँ पे हम कर देते हैं ठीक है, एक सिंपल मैंने मेथड डाल दिया। ठीक है, अब ये मैंने क्लास बना ली जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स और 3 मेथड्स हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास अनदर क्लास है जिसमें मेन का मेथड मैंने यूज़ किया है, इस पे मैं जाके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं मोबाइल। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, नेम ऑफ क्लास एंड देन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जो भी रखना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू। जिस तरह हम वेरिएबल्स के नाम रख रहे होते हैं वैसी रिकमेंडेशन ऑब्जेक्ट के नाम, बट ऑब्जेक्ट नेम शुड नॉट बी रिपीट। एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट का नाम आपने यूज़ कर लिया, आप उसको दोबारा से जो इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। ठीक है, मैंने सुबह मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। ठीक है, सो M1 मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। तो जैसे ही मैंने M1 डॉट किया इसने मुझे क्या कर दिया, वो सारी फील्ड जो मैंने मोबाइल की क्लास के लिए डिटरमाइन की थी वो सब यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो मोबाइल डॉट नेम मैंने इसको कर दिया
नोकिया M1 डॉट मॉडल इज इक्वल टू C1। ठीक है, मैंने मॉडल नंबर दे दिया लेट्स से। एंड M1 डॉट वेट, क्योंकि वेट मैंने फ्लोट में रखा था तो हम इसको फ्लोट में वेट देंगे। M1 डॉट वेट इज इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं 4.9। ठीक है, और इसी से मैं इसका मेथड कॉल कर देती हूँ M1 डॉट रिंगिंग। मैंने रन किया। ठीक है, तो इसने मुझे जो रिंगिंग वाला मेथड था वो कॉल करके रन करवा दिया। सिमिलरली मैं चाह रही हूँ कि मैं इस क्लास में एक और मेथड बनाऊं जो सिर्फ इन सारी फील्ड्स को प्रिंट करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड ठीक है, उसी वापस क्लास में मोबाइल की क्लास में जाके मैं एक और मेथड बना रही हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल, जिसमें मैं इन सारी फील्ड्स को प्रिंट करवा रही हूँ जो मैंने ऊपर एट्रीब्यूट्स लिए हैं। ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं वेलकम प्लस नेम। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल्स प्रिंट करवाते थे कंसोल डॉट राइट टाइम की स्टेटमेंट के अंदर, वैसे हमने यहाँ पे एक मेथड के अंदर कंसोल डॉट राइट टाइम की स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दिया नेम। सिमिलरली मैं हाँ, वेलकम नहीं होना चाहिए। मॉडल हम दे देते हैं वेरिएबल का नाम जो हमने इंस्टेंस फील्ड मॉडल रखी है, एंड देन ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। वेट ऑफ प्लस नेम मॉडल is WEIGST। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है, और ऊपर जाके मैं क्या कर दूंगी, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं कॉल कर देती हूँ M1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड। ठीक है, मोबाइल नोकिया मॉडल C1, वेट ऑफ नोकिया C1 इज 4.9, और रिंगिंग का मेथड मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, रिंगिंग। आप चाहें तो इसमें स्पेस देना चाहें तो स्पेस दे सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मॉडल इज वेट ऑफ प्लस नेम, और इसके बाद आप
एक स्पेस देना चाह रहे हैं तो स्पेस दे दें और यहाँ पे प्लस यूज कर दें। ठीक है, अब इसको रन करें तो कुछ बेटर इसकी शक्ल आ गई है। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। सो मोबाइल नोकिया मॉडल C1 वेट ऑफ नोकिया C1 इज 4.9 रिंगिंग। ठीक है, फिर मैं चाहूँ तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूँ। इसी क्लास का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक नहीं किया, सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर मैं स्टैटिक कर दूँगी इट मीन्स कि वो थ्रू आउट सबके लिए सेम रहेगा। तो हम इसको कर देते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कौन सी फील्ड्स को हमें स्टैटिक रखना चाहिए, जो चीज़ थ्रू आउट सबके लिए सेम हो। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट के तो जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का नेम सेम होगा। जैसे हम कीट की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नेम हम स्टैटिक रखेंगे जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे, जिसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर हम स्टैटिक भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंस, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि चेंज हो रही है, इसलिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से मैंने कह दिया M2 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए चीज़ों को डिटरमाइन नहीं किया, मतलब वैल्यूज़ नहीं दी, और मैं यहाँ पे कहूँगी M2 डॉट प्रिंट ऑल। ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई फील्ड वैल्यू अभी सेट नहीं करवा रहे, इनिशियलाइज नहीं करवा रहे, तो वो क्या करेगा, हर वैल्यू को उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट करेगा। सो M2 के लिए ना तो मैंने नेम सेट करवाया है, ना तो मैंने मॉडल सेट करवाया है, और ना ही मैंने वेट सेट करवाया है। और मैं चाह रही हूँ कि M2 को प्रिंट ऑल कर दे। तो M2 के लिए तो मैंने कुछ सेट ही नहीं करवाया, तो जब प्रिंट ऑल के मेथड में मोबाइल मॉडल वेट ऑफ, यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, ये चेक करेगा कि हर फील्ड की डेटा टाइप क्या है। सो नेम की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल, कुछ नहीं, नथिंग, एम्प्टी। इसी तरह मॉडल की रिटर्न टाइप क्या मॉडल स्ट्रिंग, मॉडल भी स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग की हमारे पास डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होती है, नल। और फ्लोट की रिटर्न हमारे पास डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होती है, 0। सो जब मैं इसको रन करूँगी M2 के लिए, M1 के लिए तो वो यही वैल्यूज़ देगा क्योंकि M1 से मैंने सेट करवाई है। जब मैं M2 के लिए दूँगी तो इसने देखें ये सब चीज़ें नल कर दी, स्ट्रिंग नल, मॉडल भी नल, और वेट क्या कर दिया, 0। और यहाँ पे जहाँ पे नेम आना था, नेम और मॉडल, उसको यहाँ पे इसने नल कर दिया। सो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यूज़ को नहीं डिटरमाइन करेंगे तो वो उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट करेगा। अब ये डिफ़ॉल्ट, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर मैं आगे फिर नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले पे जाऊँगी। एक्सक्यूज मी जी। मिस, ये डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आएगा? उसका तो ऑब्जेक्ट M2 का हमने दो ऑब्जेक्ट उनमें दूसरा बनाया था ना, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आ गई? डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे आ गई कि मैंने कोई वैल्यूज़ ही नहीं दी। तो जब हम कोई वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते एक्सप्लिसिटली, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कर रही है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसी तरह यहाँ पे भी जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है M1 का, मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज, चलो यहाँ से न्यू का कीवर्ड भी हम समझा देते हैं। जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगी, मेन इज एन एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे मैंने मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू। आई होप आपको मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठिएगा। सो न्यू के यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन थोड़ी सी अपने पास ले लें, लिख लें, राइट डाउन कर लें। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम and dynamically allocate memory for that object। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एट रन टाइम एंड allocate memory dynamically।
ठीक है। सो न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, न्यू का कीवर्ड आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा रन टाइम पे, यानी कि जब आपका प्रोग्राम रनिंग मोड पर होगा उसी टाइम पे ये चेक करेगा मेमोरी में जाके, CLR आपका चेक करेगा कि मेमोरी में कौन सी स्पेस फ्री है और उस फ्री स्पेस पे जाके वो क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। ओके क्लास, तो न्यू के कीवर्ड की क्या फंक्शनैलिटी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है और डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि उसी वक्त जब आप रनिंग टाइम पर होंगे तभी वो डिसाइड करेगा कि कौन सी मेमोरी फ्री है, मेमोरी आवाज नहीं आ रही। कौन सा मेमोरी एरिया फ्री है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो मेमोरी एरिया एलोकेट कर देगा उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। सो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, एंड ये जो मोबाइल और ये जो आगे राउंड ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, ये क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, M1 के लिए हर फील्ड को जाके डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये मेमोरी में एरिया एलोकेट कर रहा है, स्पेस ले रहा है, तो इसको जगह बनानी है मेमोरी में। तो जैसे ही M1 जाके देखेगा मोबाइल, सो मोबाइल की क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 स्ट्रिंग और एक फ्लोट। फ्लोट कितनी वैल्यू लेता है, 4 बाइट्स, तो ये मेमोरी में जाके 4 बाइट्स ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देगा। स्ट्रिंग जितनी स्पेस लेता है स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली, और फिर जो दूसरा स्ट्रिंग है उसी के अकॉर्डिंगली मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर देगा M1 के लिए, और सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा इस स्टेटमेंट तक, सेमी कॉलन तक। सो मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, मेमोरी में जाएगा, 3 स्पेसेस जो है स्पेसिफाई कर देगा M1 के लिए, 2 स्ट्रिंग और एक फ्लोट, और इन तीनों को अभी फिलहाल नल करेगा। फिर जब ये यहाँ पे आएगा M1 डॉट नेम, सो मेमोरी में जाएगा, देखेगा M1 कहाँ स्टोर है, M1 पे जाके जो स्पेस इसने स्ट्रिंग नेम के लिए रखी थी वहाँ जाके जो नल थी उसको नो किया कर देगा। फिर M1 डॉट मॉडल मेमोरी में जाएगा, देखेगा कि M1 मेमोरी में कहाँ स्टोर है, जहाँ M1 मेमोरी में स्टोर होगा उसके लिए जो सेकंड स्ट्रिंग है मॉडल, उसकी वैल्यू कर देगा C1। फिर जाएगा देखेगा M1 के लिए फिर मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाके देखेगा M1 डॉट वेट, मेमोरी में जाके वेट के लिए जो फ्लोट वाला एरिया पॉइंट रखा है उस पर जाके 4.9 कर देगा। इससे पहले, इन 3 स्टेटमेंट से पहले, ये क्या करेगा, न्यू का कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मेमोरी में जाके M1 को स्पेस एलोकेट करेगा, और ये जो मोबाइल है जो कि यहाँ पे ऐसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टर के क्या मीनिंग्स होते हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना। तो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। ठीक, क्लास क्लियर है यहाँ तक? ओके, आवाज आ रही है क्लियर? तो कुछ स्टूडेंट्स को आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा, बीच में कभी कभार जो है ना मैं म्यूट भी कर देती हूँ, जब सराउंडिंग में मुझे लग रहा होता है कि डिस्टरबेंस है, डिस्टॉर्शन है, तो मैं कुछ टाइम के लिए म्यूट भी अपना माइक कर देती हूँ।
अच्छा, ओके, मेरे ख्याल में हैंड्स फ्री का इशू भी हो सकता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम किस लिए यूज कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर हमने खुद से कुछ क्रिएट नहीं किया, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक स्टेटमेंट लिखी, मोबाइल इज द नेम ऑफ क्लास एंड M1 इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ, इज इक्वल टू न्यू। तो ये न्यू का कीवर्ड क्या करेगा? न्यू का कीवर्ड रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा M1 को। सो जब ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग, अच्छा, मेमोरी एलोकेट करने के लिए इसको चाहिए होगा कि कितना साइज की, कितना एरिया चाहिए मेमोरी का। तो उसके लिए क्या करेगा, जो इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हमने 2 स्ट्रिंग और 1 फ्लोट रखा है, तो ये मेमोरी में जाके 2 स्ट्रिंग और 2 फ्लोट के एरिया रिजर्व कर लेगा। और आगे यहाँ पे ये जो मोबाइल, ये वाली स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज हो रही है, जो हमने एज अ प्रोग्रामर अपनी क्लास में क्रिएट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर क्या कर रहा होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होता है। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो सारी वैल्यूज को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देता है। जैसे स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो ये उस मेमोरी एरिया में जाके, जो आपके CLR ने मेमोरी एरिया रिजर्व किया है, वहां पे स्ट्रिंग को जाके नल कर देगा। जितनी भी स्ट्रिंग फील्ड होंगी सारी नल होंगी, जितनी भी इंटीजर फील्ड होंगी सबको जीरो कर देगा, जितनी भी फ्लोट के नाम से जो है वो मेमोरी में एरिया रिजर्व होगा उसको भी जीरो कर देगा। तो सारी फील्ड्स किस पे सेट हो जाएंगी, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो उस मेमोरी में जाके उसने, उस ऑब्जेक्ट ने जितनी स्पेस ऑक्युपाई की है, वहां पे जितने स्ट्रिंग्स हैं वो सारे नल हो जाएंगे इस स्टेटमेंट के बाद। फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब हम कह रहे हैं कि M1 डॉट नेम। सो अब ये मेमोरी में जाएगा, देखेगा कि M1 ऑब्जेक्ट को कौन सी मेमोरी में स्पेस मिली है। सो अब ये रेफर कर रहा है। सो रेफर करने के लिए हमें M1 मेमोरी में जाके चेक करेगा कि M1 कहाँ जाके स्टोर है, और M1 डॉट नेम इज इक्वल टू नोकिया। सो वहां पे जो नल वैल्यू की थी उसको अब ये क्या करेगा, एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोग्रामर हम कह रहे हैं कि नेम की वैल्यू जो आगे हमने वैल्यू दी है वो सेट कर दो। सिमिलरली मॉडल की वैल्यू ये दे दो और वेट की वैल्यू ये कर दो। तो ये एक्सप्लिसिटली क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं। और हमारे एक्सप्लिसिटली वैल्यू स्टोर करवाने से पहले ये जो डिफॉल्ट का कंस्ट्रक्टर है, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए तमाम फील्ड्स को उनकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर रहा है। तो ये इम्प्लिसिटली हो रहा है और ये हम एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोग्रामर कर रहे हैं। एक क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या मतलब? दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? अभी तो हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, M1 जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। जी, क्लास क्लियर है यहाँ तक? एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि जो चीज हम खुद से कर रहे हैं, जो हम खुद से डायरेक्ट कर रहे हैं कंपाइलर को, जो हमने यहाँ किया है, एक्सप्लिसिटली हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब खुद से कर रहे हैं। और जो चीजें बैक एंड पे खुद से हमारा कंपाइलर जनरेट कर रहा है, दैट इज इम्प्लिसिटली, जो जैसे ये यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ऑब्जेक्ट हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, M1 इज इक्वल टू न्यू। पर ये क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मोबाइल जो इम्प्लिसिटली सारी वैल्यूज को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। तो
ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये जो M2 बनाया है जिसमें मैंने अभी की कोई वैल्यू सेट नहीं करवाई, तो ये देखें यहाँ पे सारी वैल्यूज को उसने डिफॉल्ट पे ही सेट करा और जीरो, फ्लोट के लिए 0 कर दिया और स्ट्रिंग के लिए नल नल कर दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे जिस फील्ड को नाम दूंगी उस फील्ड पे नाम सेट हो जाएगा। लेट से मैं कह रही हूँ M2 डॉट नेम इज इक्वल टू सैमसंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे M2 के लिए 2 ही फील्ड सेट करवाई हैं, मॉडल मैंने सेट नहीं करवाया। सो मॉडल को ये क्या रखेगा, वही डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ से सेट हुई थी वो वही प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लिसिटली अपडेट नहीं करवाया। सो मैं जब रन करूंगी, सो मोबाइल M2 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, इसने क्या किया, नेम कर दिया सैमसंग, वेट कर दिया 5.9 और मॉडल, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडल अपडेट नहीं किया था, सो मॉडल की वही डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट हुई थी वही डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने यहाँ पे क्लासेस में जहाँ ये आपने नेम दिया है, आप यहाँ पे भी इनको, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर ना करे, आप कुछ एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं। आप इसको कर दें डिफॉल्ट मॉडल इज इक्वल टू और वेट इज इक्वल टू अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाए तो इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, सो जो चीज हमारे पास, अब मैं चाह रही हूँ कि कंपाइलर वो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल नल अच्छा नहीं लग रहा, उससे अच्छा मैं चाह रही हूँ कि मैं, अगर मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहूँ तो मैं वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे सकती हूँ। अब इससे होगा क्या कि हम जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू मोबाइल, तो ये उसको नल वैल्यू सेट करने के बजाय कौन सी वैल्यू सेट करेगा, जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, डिफॉल्ट DFT 5.0F। और जैसे ही मैं एक्सप्लिसिटली वैल्यू अपडेट करूंगी उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, तो फिर वो हमें क्या देगा, फिर वो हमें देगा अपडेटेड वैल्यू। जैसे मैंने M1 की वैल्यू की मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ M1 डॉट रिंगिंग बिफोर